हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसमुख ऑनलाइन क्लासेज। आज हम चैप्टर नंबर 2 वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स का अध्ययन करेंगे। हम प्रश्नमाला 2.1 करते हैं। न्यूक्लिड विभाजक प्रेमिका क्या होती है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसको हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में भी लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हम जानते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होता है? a बराबर an 2n प्लस 1 के रूप का होता है। और तो विषम धनात्मक पूर्णांक a बराबर 2n प्लस 1 होगा। तो और n की जगह हम 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी भी पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो हम ये विषम पूर्णांक है, तो इसके ऊपर वर्ग कर दिया, तो इसके ऊपर भी पूरा वर्ग हो जाएगा। फिर हम a का स्क्वायर और इसको खोलते हैं, तो इसको खोलते हैं तो a का स्क्वायर यानी 4n स्क्वायर, b का स्क्वायर तो 1 और 2ab यानी कि 4n, ये पूरा इसके बन गया। फिर इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, 4n, इसमें से 4n कॉमन आ गया है, तो अंदर क्या बचा n प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 1 का 1। फिर हम देखते हैं कि संख्या n प्लस 1 सदैव धनात्मक संपूर्णांक की होगी, जहाँ n बराबर 1, 2, 3 है। n प्लस 1 बराबर 2q, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है, और a स्क्वायर बराबर 4 आ गया, और ये इस पूरे जगह 2q लिख दिया, 2q प्लस 1, और इसका मल्टीप्लाई किया था 4 दूनी 8 और q, 8q प्लस 1। फिर हम देखते हैं कि 8q प्लस 1 इसके समान प्राप्त होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया है कि न्यूक्लिड विभाजक प्रेमिका द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक संख्या है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यहाँ 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप में होगा। फिर हमें सिद्ध करना है इसमें से प्रत्येक का घन 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस तरह सिद्ध करने के लिए हम एक एक को घन के रूप में बनाते हैं। तो जैसे 3m का घन यानी क्यूब, तो इसका घन क्या होता है 27, 3 का क्यूब 27 और m का क्यूब का क्यूब। और फिर इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचता है 3m का क्यूब। तो इस 3m क्यूब की जगह हम q लिख देते हैं ओनली फॉर, तो यहाँ पे 9q बन जाएगा। फिर हम लेते हैं 3m प्लस 1 लेते हैं, तो 3m प्लस 1 का क्यूब, तो इसको हम अपॉन करते हैं। अब इसको अपॉन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है a का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, फिर 3ab में a का स्क्वायर और प्लस 3ab b का स्क्वायर प्लस b। फिर तो इससे प्राप्त होता है 3 का क्यूब 27 और m का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 27m स्क्वायर प्लस 3 इंटू 9, 3 तिया 9, तो 9m गया। फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यह पूरा 1 का उसका 1 ही होता है, इसका पूरे का मल्टीप्लाई किया 9m प्लस 1, ये 1 आ गया। तो इसका कुल मिला के फिर इसमें से 9 कॉमन ले लिया, इन सब में से 9 कॉमन ले गया, तो इसमें से कितना बचा 3m क्यूब, फिर 3m स्क्वायर, और यहाँ से 9 कॉमन आ गया, तो m सिर्फ बचा और इसको ऐसे कैसे प्लस 1। तो इस पूरे की जगह हमने
क्यू ले लिया तो क्या हो गया 9 क्यू प्लस 1। फिर 3m प्लस 2 का क्यूब लेते हैं तो इसमें भी वही सूत्र इसमें जो लगाया वही लगता है यहाँ ए प्लस बी का क्यूब ए स्क्वायर प्लस 3 ए बी में ए का स्क्वायर प्लस 3 ए बी बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। तो इसमें वो सूत्र लगाया। फिर इतना बार इसमें से भी 9 कॉमन लिया तो 3m 3 प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 8 कॉमन ले गया। इसकी जगह पूरे पे क्यू लगा दिया तो 9 क्यू प्लस 8 जहाँ क्यू बराबर 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m है। इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है हमने मान लिया तब, और b बराबर 6 है। यहाँ पे b आता है तो b बराबर 6 दिया हुआ है। फिर a एवं b में विभाजन परिमेय का प्रयोग करते हैं तो विभाजन परिमेय हम जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस r है। तो a बराबर 6q प्लस r हो गया। यहाँ पर r 0 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है, अतः संभावित क्षेत्रफल क्या क्या होगा, यानी r का मान क्या क्या होगा 0 1 2 3 4 और 5 6 तो हो नहीं सकता। फिर a के मान 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5 इफ हो सकता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। चूँकि एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, यह a है, ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इससे हमें स्पष्ट होता है कि हम किसी भी धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक को 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित संख्या युग्मों का न्यूक्लियर विभाजक विधि द्वारा महत्व समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। 210 और 55 इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इसमें से बड़ी कौन सी संख्या है, तो इसको यानी 210 से 210 बराबर यहाँ पे भाजक कितना है 55, तो फिर 55 का इसमें भाग देते तो कितनी बार भाग जाता है 3 बार भाग जाता है और शेषफल कितना 45 बचता है। फिर 45 को यहाँ पे लाते हैं और 55 यहाँ पे जाते हैं तो 45 का 55 में कितनी बार भाग जाता है एक बार, तो शेषफल कितना बचता है 10। फिर 10 यहाँ पे आ जाते हैं और 45 यहाँ पे, तो 10 का 45 में भाग कितनी बार जाएगा 4 बार और शेषफल 5। और फिर 10 यहाँ पे आ गया और 5 ये शेषफल आ गया भाजक के स्थान पर। फिर 5 का 10 में भाग कितने बार जाता है 2 बार और शेषफल कितना 0। तब शेषफल 0 आ जाता है जब हम यहाँ पर पहला भाजक होता है उसे एचसीएफ मान लेते हैं। तो एचसीएफ 210 और 55 का एचसीएफ क्या हो गया 5 हो गया। इसको हम इजी करने के लिए इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे 55 का 210 में भाग देते 3 बार तो 165 आए, 210 में से 165 45 बचे, 45 का 55 में भाग दिया तो एक बार गया 45 घटाए तो 10 आए, और 10 का 45 में भाग दिया 4 बार गया और 45 में से 40 के 5 और फिर 5 का 10 में भाग दिया तो भागफल 2 और शेषफल 0 आया। इस प्रकार भी हम कर सकते हैं और इस प्रकार दर्शा सकते हैं, लेकिन इसको इस रूप में लिखना बहुत जरूरी है। एचसीएफ 420 और 130 का तो न्यूक्लियर विभाजक परिमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 420 बड़ा है इसलिए यहाँ पे रखते हैं 420 बराबर 130 को भाजक के स्थान पर 130 का भाग देते हैं तो 3 बार भाग जाता है, शेष पर 30 रहता है। और फिर 130 को यहाँ पे लाते हैं और 30 का 130 में भाग देते हैं तो भाग 4 बार जाता है और शेष पर 10 बचता है। फिर 10 का 31 में भाग देते हैं तो भागफल
3 और शेषफल 0 आता है। जब 0 आता है तब यहाँ वाली संख्या HCF होती है। तो HCF बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसका आंसर हो गया। 243 का HCF ज्ञात करते हैं। तो A बराबर BQ प्लस R और 75 इंटू भाग 75 का 243 में भाग दिया, 3 बार गया, शेषफल 18। फिर 18 का 75 में भाग दिया, 4 बार गया, 3 बचा। फिर 3 का 18 में भाग दिया, 6 बार गया और 0 आया। तो इसका HCF कितना आ गया, 3 आ गया HCF। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 135 का 225 में HCF ज्ञात करना है। तो A बराबर BQ प्लस R 225 135 इंटू 1, यानी कि 135 का 225 में भाग दिया तो 1 बार गया और 90 बचे शेषफल। तो 90 का 135 में भाग दिया तो 1 बार गया और 45 शेषफल है। 45 का 90 में 2 बार और शेषफल 0, यानी कि इसका HCF 45 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 196 का 38 220 का में भाग देते हैं, यानी कि इसका HCF ज्ञात करते हैं। तो ये बड़ी वाली संख्या इस तरफ लिखी जाती है, फिर 196 ये भाजक है। तो इसका कितनी बार भाग दें कि ये इतनी संख्या आ जाए। तो 195 भागफल आया और शेषफल 0, यानी कि 196 इसका HCF हो गया। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 867 और 255 का HCF। तो 867 बड़ा इसलिए आप लिखा, 255 इंटू 3 भागफल आया प्लस 102 शेषफल। फिर 102 का भाग दिया 255 में, भागफल 2 और शेषफल 51। 51 का 102 में भाग दिया तो भागफल 2 और शेषफल 0, HCF 51 प्राप्त हुए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम समापवर्तक HCF को 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया गया जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 408 और 1032 का HCF ज्ञात करने पर हम HCF ज्ञात करते हैं, और उस विधि का नाम है न्यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो A बराबर BQ प्लस R, तो हम 1032 बराबर 408 का इसमें तो 2 बार गया भाग और 216 शेषफल आए। 216 के 408 में भाग दिया, 1 बार गया, 192 शेषफल रहा। 192 का 216 में भाग दिया, 1 भागफल आया, शेषफल 24 आया, और 24 के 192 तो भागफल 8 और शेषफल 0 रहा, यानी कि इसका HCF कुल मिला के इसका HCF 24 आया। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, हमें प्रश्न में पूछा गया है कि इसका HCF को इस प्रकार लिखा गया है। तो हमने जो HCF ज्ञात किया यहाँ 24 है, तो 24 इसको इस रूप में लिखा गया है। तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और हम x का मान पाएंगे। जैसे 24 बराबर 1032x और इसका मल्टीप्लाई किया तो 2040 आ गए। फिर x वाले पद को इस तरफ ले गए तो -32x बराबर और माइनस 2040 और यहाँ के इस तरफ आ गए तो ये माइनस की चॉइस हो गई। इन दोनों को ऐड किया तो माइनस के 2064 हो गए और 1032x, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे दोनों पर माइनस, इसलिए दोनों और प्लस का हो गया। फिर 1032 को हमने इस तरफ लिया तो यह गुणा में है तो यहाँ पे भाग में हो जाएंगे, और इसको भाग देते हैं तो x बराबर 2 प्राप्त होता है।